हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे इंड्यूस्ड अबॉर्शन। यानी इंड्यूस्ड अबॉर्शन क्या होता है, जो हम करवाते हैं जानबूझ के मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे ही करवा देंगे। जो प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी या फिर जिसमें मेटरनल एंड फीटल दोनों को क्या होगा, डेंजर होगा उस प्रेगनेंसी से, या कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी होगी, तो हम क्या करेंगे, इंड्यूस्ड अबॉर्शन करेंगे। इंड्यूस्ड अबॉर्शन के अंदर आता है एमटीपी। ठीक है, एमटीपी का मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक्ट आया कब था, इस तो ये आया था 1971 में। ये एक्ट आ गया था 1971 में, बट कम इनटू फोर्स मतलब ये लागू कब हुआ था, तो 1972 में एमटीपी है जो लागू हो गया था। मतलब ये इसको मतलब लागू कर दिया गया था। ये आया 1971 में था, बट कम इनटू फोर्स में 1972 में। बाद में अमेंडेड का मतलब होता है रिवाइज कब हुआ था ये, तो ये रिवाइज हुआ था 1975 में, 2002, 2014 एंड 2020 में ये लागू मतलब अमेंडेड हुआ था, यानी रिवाइज हुआ था। इस पे दोबारा रिसर्च किया गया था। इसमें दोबारा कुछ अलग से मतलब कुछ अलग नियम लाए गए थे एंड कुछ पुराने वाले हटाए गए थे। दोबारा स्टडी करना अमेंडेड होता है, या रिवाइज करना अमेंडेड बोलते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जो नया एमटीपी आया है वो कौन सा है, तो ये अभी आया है 2 मार्च 2020 को एमटीपी बिल आया है। ये आया था, बट ये बिल एक्ट में कब आया था, तो 17 मार्च 2022 को, मतलब इसको 2 साल आने में लागू करने में लग गए थे। ये 2 मार्च 2020 को आया था, मतलब जो अभी न्यू है तो ये है। ठीक है, 17 मार्च 2022 को इसको लागू मतलब इसको फोर्स में लाया गया था। ठीक है, ये था इसका इंट्रोडक्शन, कब आया था, कब रिवाइज हुआ था, कब इसको मतलब लागू किया गया था, ये हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे कि एमटीपी होता क्या है। तो एमटीपी में क्या होता है कि ये सबसे पहले एमटीपी अबॉर्शन होता है, बट ये एक हाइजेनिक एंड एसेप्सिस टेक्निक से होता है। ये बात याद रखना है अपन को, क्योंकि बिना हाइजेनिक और बिना असेप्सिस टेक्निक यूज़ किए हुए हम एमटीपी नहीं कर सकते। एमटी तो पढ़ते हैं, एमटीपी इज़ सेफ, हाइजेनिक एंड लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सेफ यानी सेफ़ होती है मदर के लिए, एंड हाइजेनिक होती है, एंड लीगल होती है। मतलब इसको लीगल तरीके से किया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, उनमें किया जाता है। परफॉर्म बाई तो इसके कुछ मतलब है कि ऐसे नहीं कि हम नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग स्टाफ इसको परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं, इसको हमेशा क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिकॉग्नाइज प्लेस ऑफ हेल्थ। रिकॉग्नाइज प्लेस ऑफ हेल्थ का मतलब है रजिस्टर्ड हॉस्पिटल एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा एमटीपी। एमटीपी के बाद में आता है कि जो ये हमने बात की कि परफॉर्म करता है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो ये क्या क्या इसमें क्वालिफाइड होने चाहिए, एटलीस्ट इसने 25 एमटीपी पहले असिस्ट की होनी चाहिए, यानी इसने 25 एमटीपी पहले की हुई हो, और डिग्री होनी चाहिए इसके पास, या डिप्लोमा होना चाहिए इन ओबीजी में। थर्ड हम बात करते हैं, तो इसके पास सर्जन का जो हाउस होल्ड सर्जन है उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ तक। ठीक है, ये 3 इसकी क्वालिफाइड होनी चाहिए, तभी वो क्या कर सकेगा, एमटीपी कर सकेगा। इसके बाद है इंडिकेशन ऑफ एमटीपी की, एमटीपी कब करना है अपन को। एमटीपी ऐसे ही नहीं होता, मैंने पहले बताया था इसके कोजेज होते हैं कि एमटीपी करनी क्यों पड़ेगी। तो फीटल कोज है एक, मेटरनल कोज आएगा, सोशियो मतलब इन्वायरमेंटल आ जाएगा। ठीक है, तो फीटल कोज में है फीटल की एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया। ठीक है, एनसीफेली हो गया, एनसीफेली है। ठीक है, ये फिर कंजेनेटल डिफेक्ट हो गया, तो वो बच्चे जो बेबी मतलब जन्म भी लिया उन्होंने, तो वो यहाँ पे आके क्या करेंगे,
वो उनमें डिफॉर्मिटी होगी, उनमें अबनॉर्मलिटी होगी, तो इसलिए अपन क्या करवाते हैं, इसको अबॉर्ट करवा देते हैं। तो फीटल कोजेज में आ गए फीटल अबनॉर्मलिटी। मैटरनल कोज में आ गया कि कंटिन्यूस ऑफ प्रेगनेंसी इज़ रिस्की फॉर मदर, कि यदि अपन ने जो प्रेगनेंट है उसको कंटिन्यू किया तो मदर है उसकी जो जान है उसको खतरा हो सकता है, तो इसलिए हम मैटरनल कोज मानते हैं, इसमें अबॉर्ट करवा देते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, कई बार क्या होता है जैसे आईयूडी लगाया हुआ है या फिर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव लगाया हुआ है और वो फेल हो गया, तो उसमें हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर में अबॉर्ट करवाना होता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो उसके पास इतना पावर या इतनी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है कि वो बच्चे संभाल सके, तो इस कंडीशन में भी अपन को क्या करवा सकते हैं, अबॉर्ट करवा सकते हैं। रेप केसेस है तो उनमें भी अपन अबॉर्ट करवा सकते हैं। मेंटल इलनेस है तो भी अपन करवा सकते हैं। ये ऐसे नहीं कि ये है तो करवाना ही पड़ेगा, करवा सकते हैं अपन। ये एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अपन कब कब अबॉर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अब अपन ने पढ़ा कि एक MTP आया था 1971 में, एंड जो न्यू आया है वो कौन सा है, MTP 2022, ठीक है। तो उनमें क्या फ़र्क है, क्या मतलब अलग से बताया गया है, तो वो पढ़ते हैं। तो वो है कि टाइम टेबल 1971 MTP और 2022 MTP, इनमें क्या चेंज मतलब क्या डिफरेंस है। तो जो MTP 1971 है उसमें बताया कि जो बिफोर 12 वीक होता है उसमें MTP करने या अबॉर्ट करने के लिए एक डॉक्टर की मतलब ज़रूरी होती है। एंड MTP 2022 ने भी यही बोला था कि मतलब बिफोर 12 वीक से पहले हम एक डॉक्टर के द्वारा अबॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा फीटस है, बिफोर 12 वीक, ठीक है। इसके बाद में जो MTP 1971 है उसने बोला कि 13 से 20 वीक तक कितने डॉक्टर की ज़रूरत होती है, तो 2 डॉक्टर की, एक उसको असिस्ट करेगा एंड एक परफॉर्म करेगा, ये बोला था 1971 MTP ने। बट MTP 2022 ने क्या बोला कि एक डॉक्टर ही MTP कर देगा 13 से 20 वीक तक, ठीक है। इसने दोनों में एक डॉक्टर बोला, इसने बिफोर 12 वीक पे एक डॉक्टर एंड 30 to 20 वीक पे 2 डॉक्टर, ठीक है। इसके बाद में एक बात याद रखना कि MTP 97 है ना, 1971 है ना, ये क्या इसने क्या बोला था कि MTP अबॉर्शन किसको बोलते हैं, अपन ने पढ़ा था कि 20 वीक या 22 लास्ट, ठीक है, इस वीक तक और 500 ग्राम वाले बच्चों को अपन अबॉर्ट कर सकते हैं। तो ये बात किसने बोली थी, MTP 1971 ने। बट जो ये है 1971 ने ये बात बोल दी, लेकिन जो MTP 2022 है इसने बोला कि हम किसी भी टाइम अबॉर्ट कर सकते हैं यदि ज़रूरत होगी, तो यदि किसी की जान बचेगी तो हम किसी भी टाइम अबॉर्ट कर सकते हैं। तो 20 से 24 वीक पे MTP 97 ने तो ये बोल दिया कि 20 के बाद में कोई अबॉर्ट नहीं होगा, तो इसने अलाउड ही नहीं किया। इसने बोला कि 2 डॉक्टर करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे फिटस बड़ा होगा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे, इसलिए 2 डॉक्टर की ज़रूरत होगी। तो इसने बोला कि जैसे ऐसे नहीं कि किसी भी कारणवश कर देंगे, रीजन सॉलिड होना चाहिए। रेप केसेस हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गए, इन सब में क्या करते हैं, MTP करवा सकते हैं। अब इसने बोला कि आफ्टर 24 वीक, तो इसने तो 20 वीक के बाद में अलाउड, इसने बोला कि अबॉर्ट होगा ही नहीं, इसमें बोला कि कर सकते हैं अपन, लेकिन इस पे क्या होगा, रिक्वायरमेंट बोर्ड इज दिस के, जो बोर्ड होती है, ठीक है, जो डॉक्टर की बोर्ड होती है, जो गवर्नमेंट बोर्ड होती है, वो बैठेगी इस पे, और वो मतलब इस पे स्टडी करेगी कि हमें अबॉर्ट करवाना ही है या नहीं करवाना, ज़रूरत है या नहीं है, ये मतलब डेंजर है या नहीं। तो उसमें बोर्ड में कौन कौन आते हैं, रेडियोलॉजिस्ट बैठता है, ऑब्स्टेट्रिशियन बैठता है और पीडियाट्रियन बैठता है। पीडियाट्रिशियन क्यों बैठता है, ये बेबी के लिए, ये मदर के लिए, एंड ये दोनों के लिए बैठता है, ठीक है। बोर्ड बैठता है 24 वीक के बाद में, एंड
इसने भी बोला था कि 2 डॉक्टर इनफ है, ठीक है, 2 डॉक्टर है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, 2 डॉक्टर इनफ है। इसके बाद में एनी टाइम इन प्रेगनेंसी में इसने मना ही कर दिया। इसने बोला 1, ये चीज़ ज़रूरत है कि 1 डॉक्टर इफ़ नेसेसरी टू सेव मदर इफ, यदि MTP 2022 ने बोला कि यदि इमरजेंसी है और हमें अबॉर्ट करवाना है तो एक डॉक्टर ही इनफ होगा उसको अबॉर्ट करवाने के लिए, ठीक है। ये था MTP 97 एंड MTP 2022 के बारे में जो डिफरेंस था इसमें, ठीक है। इनसे क्वेश्चन होते हैं। फिर है इन्फॉर्म कंसेंट। तो इन्फॉर्म कंसेंट हम किससे लेते हैं, अबॉर्ट करवाते तो उससे कंसेंट किससे लेते हैं, तो 18 वर्ष से छोटी है तो उसके पेरेंट्स से लेते हैं। अब 18 वर्ष मतलब एज है उसकी कम है, 18 से कम है एंड उसकी शादी हो गई है तो उसके पेरेंट्स के रूप में उसको हस्बैंड को भी माना जा सकता है। गार्जियंस को से क्या लेते हैं, इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं। इसके बाद में है कि आफ्टर 18 ईयर एज सेल्फ कंसेंट, मतलब चाहे बाप कुछ भी हो, फादर की कभी भी कंसेंट नहीं लिया जाता। अबॉर्शन में हमेशा मदर की कंसेंट ली जाती है, ठीक है, बिफोर नहीं आफ्टर 18 ईयर एज के बाद में, ठीक है। MTP मेथड की बात करते तो MTP किन किन मेथड के द्वारा किया जाता है, मतलब MTP के द्वारा जो अबॉर्शन है वो किन किन मेथड के द्वारा किया जाता है, तो 2 मेथड है MTP मेथड में। मेडिकल मेथड है, सर्जन एक मेडिसिन से लेते करते हैं हम, एक है सर्जिकल मेथड। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक की थैंक यू।